महामारी के बीच देश भर में जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की नगरी मथुरा से लेकर राजधानी दिल्ली तक जगमगा रहे मंदिर। भीड़ न जमा होने के लिए किया जा रहा वर्चुअल दर्शन का प्रबंध। बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर, इलाज के लिए जा सकते हैं विदेश। पत्नी मान्यता दत्त ने संजय दत्त के फैंस और शुभचिंतकों का किया शुक्रिया अदा। देश भर में कोरोना के करीब 61,000 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा पहुंचा 23 लाख के पार। 834 नए मौतों के साथ 46,000 से ज्यादा। पूरे देश में जन्माष्टमी का शुभ अवसर पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तजन कहीं लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए दिखे तो कहीं पर तैयार करते हुए दिखे। इसी मौके पर मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया और लाइटों से भी सजाया गया। पर कोरोना काल के चलते इस बार जन्माष्टमी की धूम थोड़ी कम दिखी। साल के अधिकतर सारे त्योहार कोरोना की वजह से उतने जोश से नहीं बन सके जैसे कि बनते थे। इस वक्त भारत में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, लेकिन यह पर्व भी फीका जाता दिख रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह है, मगर कई जगहों पर मंदिर बंद रहे। इस बार मथुरा समेत कई जगह पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन कई मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर रोशनी से रंग दिया गया है। तो वहीं द्वारिका के इस्कॉन मंदिर में भी कोरोना महामारी के बीच तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों के आने के दौरान पहले चेकिंग की जा रही है, उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। साथ ही सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है। इस दौरान लोग अपने बच्चों को कृष्ण के कपड़े पहनाकर मंदिर में ला रहे हैं। वहीं वर्चुअल दर्शन का भी विशेष इंतजाम किया गया है। तो हमने कोविड-19 को देखते हुए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया कि लोग जैसे मंदिर में आके अभिषेक किया जाते थे, अब भक्त लोग जो हैं घर बैठे अभिषेक करते हैं। हमने एक पोर्टल बनाया था जिसमें घर बैठ के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। हमने यहाँ कोरियर से उनके पास अभिषेक की चीज़ें भिजवाई, भगवान भिजवाए। यहाँ पर ऑनलाइन देखते हुए उनके नाम से अभिषेक होता है, वो घर बैठ के अभिषेक कर सकते हैं। तो जिनको जो आ सकते हैं वो बड़े सेफ्टी मेजर्स में आते हैं, और जो घर बैठे हैं ऐसे कई लाखों लोग हैं जो इस्कॉन द्वारका में जन्माष्टमी में अपने घर बैठ के अभिषेक कर रहे हैं, जिनको हमारी टीम यहाँ से ऑनलाइन दर्शन कराती है और किट भिजवाई हुई है। वो किट में एक वीडियो है, वो वीडियो देखते हुए बाकायदा घर में अभिषेक करते हैं। उनको हम यहाँ लाइव देख सकते हैं और वो हमें यहाँ से लाइव देख सकते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजावट तो दिख रही है, लेकिन मंदिरों में रौनक पहले के मुकाबले कम नजर आ रही है। इन सभी अड़चनों को दरकिनार करते हुए दिल्ली के सभी मंदिरों में कान्हा के भक्तों के लगभग सभी मंदिरों में खास तैयारियां की गई। वहीं रोहिणी के शिव शक्ति सनातन धर्म मंदिर में लोग पहुंचे, लेकिन कोरोना महामारी का थोड़ा डर भी है। लेकिन वहीं मंदिर में प्रशासन ने खास इंतजाम किया है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है, पहले जैसे भीड़ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर मार्किंग की गई है। सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम है, और मास्क लगाना मैंडेटरी है सबके लिए यहाँ पर मंदिर के में एंटर करने से पहले। और डेकोरेशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पहले गोले लगाए हैं, सैनिटाइजर रखा है और थर्मल स्कैनिंग है। उसके बाद वो दर्शन करेंगे और लाइन में चलते रहेंगे। जो अंदर जो व्यवस्था की गई है कन्हैया जी के लिए, कितनी दूरी से दर्शन कर सकते हैं, क्या है, छू सकते हैं? ओके। और सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है? हम देख रहे हैं कि पुलिस के जवान भी बैठे हुए हैं। पुलिस के जवान बैठे हैं, सुबह से ड्यूटी पे हैं और कोई समस्या नहीं है इसकी। वहीं दिल्ली के अंबेडकर नगर के मदनगिरी के शीतला माता मंदिर में भी सजावट देखते ही बन रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए मदनगिरी के शीतला माता मंदिर में 5-5 करके लोगों के दर्शन करवाए गए। साथ ही मंदिर में बिना मास्क और सैनिटाइजर के नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो हमने इसमें सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया है जी, और जितने भी भक्त हैं जी 4 या 5 से ज़्यादा हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। साथ में उनको सैनिटाइज करके और बिना मास्क के हम एंट्री कर नहीं रहे जी। और हमने सोशल डिस्टेंस का पालन किया है। 2 मीटर की दूरी पे लगभग हमने मार्किंग करी की हुई है, और जितने भी भक्त हैं सबको 5 से ज़्यादा एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में मंदिर सज कर तैयार है। साथ ही कोरोना वायरस काल के तहत गाइडलाइन का पालन करते हुए कन्हैया के चाहने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। डॉक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर हो गया है। इसके बाद अब संजय दत्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर के बाद बहुत सारे फैंस उदास हो गए हैं। इसके बाद उनकी पत्नी मान्यता ने आधिकारिक सूचना देते हुए फैंस को धन्यवाद कहा है। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। ये खबर सुनते ही संजय दत्त को चाहने वालों में मायूसी है।
8 अगस्त को छाती में दर्द की शिकायत पर संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच के दौरान पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है, जो कि 3री स्टेज पर है। इसके इलाज के लिए संजय दत्त जल्द ही विदेश रवाना हो सकते हैं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने कहा कि संजय हमेशा से फाइटर रहे हैं और उनका पूरा परिवार फाइटर है। उन्होंने कहा कि भगवान ने एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया है और देखना चाहते हैं कि हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मान्यता दत्त ने उनके फैंस को संजय के जल्द स्वस्थ होने की दुआओं के लिए धन्यवाद किया है और कहा कि हर मुश्किल की तरह संजय इस मुश्किल घड़ी को भी जल्द ही पार कर लेंगे। उनकी खबर की बात सुनते ही तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट भी सामने आने लगे। कैंसर से जंग जीत चुके क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, संजय आप हमेशा से एक फाइटर हैं और रहेंगे। मैं जानता हूँ इसमें कितना दर्द होता है, लेकिन यह भी जानता हूँ कि आप ये दर्द सह लेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्द ठीक हों। देश में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 834 मौतें हो गई हैं, जिसके बाद आंकड़ा अब 23 लाख के पार जा चुका है। ये लगातार 12वां दिन है जब 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और पिछले 2 दिनों में आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से एक बार फिर दिन में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60,000 को पार कर गया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 60,963 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 834 लोगों की मौत हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 23,29,638 हो गए हैं, जिनमें से 6,43,948 लोगों का उपचार चल रहा है और 16,39,599 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 46,091 हो गई है। वही मृत्यु दर गिरकर 1.98% पर आ गई है। तो वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है, जहां 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 5,24,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कुल मामले 1,47,391 पहुंच चुका है। वहीं ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,32,384 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,139 है। ये 5वां दिन है जब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है और जांच में भी तेजी आई है। बीती रात बेंगलुरु के कुछ इलाकों में एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद आगजनी फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और आगजनी फैला दी। इस प्रोटेस्ट के बाद 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं और करीब 110 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार रात हिंसा भड़क गई। पूर्वी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार सुबह तक इस आगजनी में 3 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोग घायल भी हुए और 100 से अधिक उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक राजनेता के रिश्तेदार की ओर से पोस्ट किए गए आपत्तिजनक मैसेज को लेकर मंगलवार देर रात पूर्वी बेंगलुरु में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंसक भीड़ ने कांग्रेस विधायक आकंदा श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर एकत्र होकर पोस्ट के खिलाफ नारेबाजी की और घर को आग के हवाले कर दिया। लोग श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में भारी भीड़ ने कई जगह पर हमला बोल दिया। शहर में केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के सामने भी भीड़ नजर आई। वही अन्य हिंसक भीड़ ने डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ वाहनों और फर्नीचर की तोड़फोड़ की और कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की। वहीं राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस हिंसा में कई लोगों और पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर है। दिल्ली के आजाद मार्केट में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। जर्जर हालत में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जहां पर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात थे, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और कांस्टेबल की हालत गंभीर है। दिल्ली की आजाद मार्केट में एक 3 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिर गई। इस इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों पुलिसकर्मी 15 अगस्त के मद्देनजर इस इलाके में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए आए थे। इलाके के लोगों ने दोनों पुलिस वालों को बताया कि इस इमारत में अवैध निर्माण हो रहा है। इसी की जांच के लिए दोनों पुलिसकर्मी जब इस इमारत में गए, तभी अचानक से ये निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक एएसआई जाकिर के ऊपर छत का काफी मलबा गिरा
जिसके चलते उनके सिर पर काफी चोटें आई और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल देवो सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस इमारत के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था। अब एक ऐसा ही कारनामा कर्नाटक के उद्योगपति ने अपनी बीवी के लिए किया है। उनकी गुजरी हुई बीवी के लिए उन्होंने वैक्स स्टैचू बनवाया है, जो कि एकदम असली लग रहा है। कर्नाटक के एक उद्योगपति ने अपनी पत्नी की याद में कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आपको मुगल बादशाह शाहजहां की याद आ जाएगी। सदियों पहले शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। शायद यहीं से प्रेरणा लेकर उद्योगपति ने अपनी पत्नी की यादों को जिंदा रख लिया है। कर्नाटक के कारोबारी ने अपनी पत्नी का ही वैक्स स्टैचू तैयार करवाया और अपने घर में लगवाया है। दरअसल उद्योगपति श्रीनिवास गुप्ता ने अपने नए घर का गृह प्रवेश किया। फंक्शन में जो भी मेहमान पहुंचा, उन्होंने जैसे ही सीट पर माधवी यानी कि उनकी पत्नी को बैठा देखा तो वो हैरान रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि श्रीनिवास गुप्ता ने मूर्ति को बनवाया है। दरअसल श्रीनिवास गुप्ता की पत्नी माधवी का साल 2017 में एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था। इसके बाद से ही श्रीनिवास को अपनी जिंदगी में कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उन्होंने घर में पत्नी की मौजूदगी के लिए उनकी एक प्रतिमा तैयार करवाई। ये मूर्ति हूबहू उनकी पत्नी जैसी लगती है। देश भर में अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मनाए हुए पल दिखाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.